Welcome to my channel, and we are going to start a new course on fluid machineries. बहुत से यूनिवर्सिटीज और बहुत से कोर्सेस इसको हाइड्रोलिक मशीन्स हाइड्रोलिक मशीन्स ये नाम से भी जानते हैं. पर्सनली इफ यू आस्क मी, मैं इस नाम को ज्यादा प्रेफर करता हूं. द रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल. ये जो हाइड्रोलिक मशीन्स, ये जो वर्ड है, दिस हाइड्रो बेसिकली रेफर्स टू वाटर. और ये वाटर बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? व्हाट इट इंडिकेट्स इज दैट द फ्लूइड दैट वी आर गोइंग टू यूज, जो फ्लूइड हम इस पूरे कोर्स में यूज करने वाले हैं, इट मस्ट बी an incompressible fluid. An incompressible fluid. बेसिकली अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो, अगर किसी फ्लूइड का अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो और उसका जो डेंसिटी है उसके चेंजेस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द डेंसिटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखता. अगर ऐसा होता है तो उस फ्लूइड को आप इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हो. सो ये जो कोर्स है फ्लूइड मशीन्स का बेटा, इस पे हम मान के चल रहे हैं दैट जो फ्लूइड हम यूज करेंगे वो एसेंशियली होगा एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड. ठीक है. नाउ what are the topics that we are going to learn in this entire course? मैं एक मोटा मोटी 4 या 5 क्लासिफिकेशन कर रहा हूं पूरे कोर्स का, जो हम यूनिट वाइज एज ए यूनिट वाइज हम उन सारी चीजों को पढ़ेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट we are going to start, or we'll be starting with impact of jets. ठीक है. सबसे पहले हम चालू करेंगे इंपैक्ट ऑफ जेट्स. बेटा देखो, कोई भी युद्ध अगर लड़ना हो तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या चाहिए? आपके पास चाहिए हथियार. अगर हथियार ही नहीं होगे तो आप युद्ध कैसे करोगे? सो वी नीड गुड टूल्स टू एनालाइज. ओके. सो वो जो टूल्स है वो हम फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज इंपैक्ट ऑफ जेट्स. ठीक है. ये टॉपिक जब खत्म होने को आएगा, एट दैट टाइम आई विल बी टेकिंग अ मास्टर क्लास. आई विल बी टेकिंग वन मास्टर क्लास. ये मास्टर क्लास is very important as far as the next topics of this course is concerned. मास्टर क्लास इसीलिए बोल रहा हूं बेटा कि अगर एक बार आपने ये क्लास कर लिया, अगर आपने एक बार ये क्लास अच्छे से समझ लिया, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं अगर एक बार आपके खून में आ गए, then you can attempt any problem. I am saying any problem of blade designing in this fluid machinery course. ब्लेड एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे आपको आगे चल के, वो सारे के सारे बेटा इस मास्टर क्लास के बेसिस पे होंगे. ओके. सो आई एम मेकिंग दिस, दैट देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज मास्टर क्लास. ये वो क्लास होगा बेटा कि समझ लो आपने ये क्लास कर लिया और आगे के टॉपिक्स अगर आपने खुद से भी करना चाहे तो आप कर सकते हो. करने का नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो सिर्फ ये मास्टर क्लास कवर नहीं करेगा. बट दिस मास्टर क्लास विल बी एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अस. ऑलराइट. देन सेकंड पार्ट,
Once we complete this impact of jets, then we will be heading towards turbines. In turbines, mainly we will be focusing our study on three turbines. पहला होगा Pelton turbine, second is Francis turbine, and third will be Kaplan turbine. ठीक है, देखो जनरली बुक्स में इन सारे टर्बाइंस की जो क्लासिफिकेशंस है वो बहुत ही एक ब्लैंड तरीके से दिए हुए हैं, बहुत ही एकदम ऐसे, यानी इसको ये क्लासिफाई करते, उसको ये क्लासिफाई करते, और सीधा सीधा बता दिया उन्होंने। हम ऐसा नहीं करेंगे बेटा। व्हाट वी विल बी डूइंग, आवर ट्रैजेक्टरी ऑफ द एनालिसिस विल बी सच कि सबसे पहले हम फिजिक्स समझेंगे, ठीक है, जो भी उसका एनालिसिस होगा उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई बाद में करेंगे। देखो जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली बुक्स क्या होता है, पहले क्लासिफिकेशन दिया जाता है और फिर उसका एनालिसिस होता है। हम एग्जैक्टली उल्टा करेंगे, सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे कि देखो ये एनालिसिस है, इसीलिए इस पर्टिकुलर टर्बाइन को इस प्रकार से क्लासिफाई करना जरूरी है। All right. So once we will be completing this concept of turbines, I'll be discussing very important topics like draft tube, right? Then concept of cavitation. Then what is net positive suction head? ठीक है? Once we complete all these things, then I'll be discussing something what we call it as unit quantities and specific speed. ठीक है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, these concepts are very important in terms of your objective type questions are concerned. Okay, most of the time जो गेट या ईएसी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप जनरली इन टाइप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पाओगे। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी डिटेल्ड वे। बहुत ही कंसेप्चुअली हम इन सारी चीजों को समझेंगे, इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे, एंड you should understand some important things related to this. For example, आप एक इंजीनियर हो, आपको कहीं एक जगह पे भेजा गया किसी टरबाइन का इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो तीन टरबाइन्स मैंने बताए हैं, इन तीनों टरबाइन में से कौन सा टरबाइन आप यूज करोगे? You as an engineer should be able to understand, you should be able to take a decision कि आप इन तीनों टर्बाइन्स में से कौन सा टर्बाइन यूज करने वाले हो बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। ऑलराइट, सो वो जो समझने की बात है कि कौन सा टर्बाइन चूज करे, इसके लिए हमें इन दोनों चीज की बहुत ही ज्यादा नीड होगी, एंड बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली यू विल बी डिसाइडिंग विच टर्बाइन टू सिलेक्ट। And then we will be ending this course with the concepts of pumps, जिसमें मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप ये पढ़ूंगा। Okay, so the entire course is basically distributed in these 4 topics that I have just written, or rather 5 topics that I have just written. Okay, so I am very excited to teach you all these things. So see you in the next lecture and have a nice day. Chalo, bye bye.